यस सर। ठीक है, एक बार जरा ब्रीफ में जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में। वैसे ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर न्यूमेरिकल आया इससे तो 2 नंबर का आएगा बस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक बात है। तो और जो न्यूमेरिकल आता है वो नॉर्मली वो प्रोपेंसिटी से आता है या मल्टीप्लायर से आता है। ठीक, लेकिन एक बार हम ये सारे कॉन्सेप्ट भी दोबारा रिवाइज कर ले रहे हैं। तीसरा क्या था, एग्रीगेट सप्लाई। ये कैसे निकलता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो। सर मैं बोलने जा रही थी वही। क्या, हाँ ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इनकम। तो इस तरह से इसका मतलब क्या बन सकता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। चौथा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कैसे निकाली जाती है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है। पांचवा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये कैसे निकाला जाता है, सेविंग्स अपॉन इनकम। और इससे हम लोगों ने एक और चीज डिराइव करके देखी थी, याद है जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने एक चीज डिराइव करके देखी थी कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, याद है ये कि नहीं। यस सर। यही एमपीसी के लिए भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, एमपीसी कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, इन सब में कोई दिक्कत। नो सर। हम्म, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट्स। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के अलावा एक और फॉर्मूला बन सकता है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लायर का, जिसका मतलब हुआ 1/एमपीएस। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक और फॉर्मूला हो सकता है 1/1 माइनस एमपीसी, जिसका मतलब होगा 1/एमपीएस। ठीक है, क्लियर है। और अभी लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो क्या था, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम पे इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं, इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं। बल्कि मैं बिल्कुल बेसिक से कर दूं, एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड होता है कि नहीं, इक्विलिब्रियम पे होता है ना। यस सर। इसका मतलब क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम, अरे, और एग्रीगेट डिमांड मतलब, एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।
है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे इनकम बराबर क्या हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अब क्योंकि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है आपने यहाँ पे देखा ही है। ये जो कंजम्पशन होता है, ये क्या होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है ना। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन ना। और हाउस होल्ड कंजम्पशन का फॉर्मूला देखो, आपने खुद ही देखो डिराइव किया था, क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ कंजम्पशन प्लस प्लस इनकम। तो इनकम का एक और फॉर्मूला बन सकता है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इनकम का एक और फॉर्मूला बन सकता है, कंजम्पशन की जगह हम इसको प्लेस कर देते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इनटू इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये चीज कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? अरे क्लियर है? Yes, sir. हम्म, एट इक्विलिब्रियम हमने ये भी देखा था कल, एक और अप्रोच देखी थी ना, एक तो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की अप्रोच देखी थी इक्विलिब्रियम के लिए, एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच भी देखी थी ना, जो कि कहता था जब आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा तो आप इक्विलिब्रियम पे होगे। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये भी इक्विलिब्रियम के लिए यूज होता है। और सेविंग्स को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेविंग्स को हम ऐप से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जब सेविंग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि सेविंग्स को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस सी बार प्लस वन माइनस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व, मल्टीप्लाइड बाय इनकम। ठीक है, सेविंग्स को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी यानी स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व इनटू वाई यानी इनकम। क्लियर है कि नहीं ये बात भी? हम्म, Yes, sir. और इक्विलिब्रियम पे एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा, जो कि अभी आप देखोगी, इनकम इज इक्वल टू ए बार अपॉन एमपीसी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आपका ये एक एडिशनल फॉर्मूला और बन जाएगा, इनकम इज इक्वल टू ए बार अपॉन एमपीसी। सर ए बार का मतलब क्या होता है? ए बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या होगा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैम? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अरे बोलो, सो रही हो का? हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड क्या होता है? जब इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, भले इनकम कितनी भी बढ़े घटे, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वैसे ही ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर होगा। ये एक्सपेंडिचर भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना कभी बढ़ेगा ना घटेगा। ये होगा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर ले तो वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है?
हेलो, यस सर। हाँ, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये थी पूरी समरी आपके लिए एक तरीके से न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले। ये ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी न्यूमेरिकल करने के लिए इसके इस चैप्टर के। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत? कितने सारे फॉर्मूले हैं। कहाँ सारे फॉर्मूले? ये सब कॉन्सेप्ट्स थे अपने। ठीक है, ये सब तो अपने कॉन्सेप्ट थे ना। हाँ सर वो तो थे। हाँ, तो बस उसी से फॉर्मूले बने हैं, कोई फॉर्मूले थोड़ी कॉन्सेप्ट है सब। किसी में कोई भी दिक्कत है कि नहीं? हम्म। नो सर। तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल नोट करो क्वेश्चन। फॉर्मूला सामने ही रखता हूँ आपके। लिखो, इन एन इकोनॉमी द एमपीसी इज 0.75 full stop. In an economy the MPC is 0.75 full stop. Investment expenditure in the economy increases by 75 crore rupees full stop. Investment expenditure in the economy increases by 75 crore rupees full stop. Calculate the total increase in national income full stop. Calculate the total increase in national income full stop. क्या आप निकाल पाएंगी? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। In an economy, the MPC is 0.75 full stop. In an economy, the MPC is 0.75 full stop. Investment expenditure in the economy increases by 75 crore rupees full stop. Investment expenditure in the economy increases by 75 crore rupees full stop. Calculate the total increase in national income full stop. Calculate the total increase in national income full stop. सर मुझे नहीं आ रहा। सही है। ये देखो, मल्टीप्लायर का ये वाला फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई ना। तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, और मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है अपना, 1/1 - MPC। ठीक है, 1/1 - MPC। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। ये पहला फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, ये दूसरा फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का। अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का भी मतलब मल्टीप्लायर होता है और 1/1 - MPC का मतलब भी मल्टीप्लायर होता है, तो दोनों को आपस में इक्वेट किया जा सकता है ना। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 - MPC। ठीक है,
क्या है? रुको, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 - एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1 कितना हो जाएगा? डेल्टा आई। ठीक है, अब हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे को दे रखी है ना। क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 75 करोड़ रुपीस से बढ़ रहा है और आपको एमपीसी की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा क्या है? टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी डेल्टा वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.75। ये आप पुट कर दीजिए। डेल्टा आई यानी इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहा है? 75 करोड़ रुपीस से। ये आप पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई इंटू 0.25 इज इक्वल टू 75 करोड़, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू 75 अपॉन 0.25 विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 300 करोड़ रुपए। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो मुझे कैसे पता ये वाला फॉर्मूला लगाना है? आ, ये कैसे मतलब? और कोई लगेगा ही नहीं, इसीलिए यही वाला लगाना पड़ेगा। एमपीसी वाले ही लगाने पड़ेंगे ना। हाँ सर। हम्म, क्लियर है? और सर ये जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो हम्म, बोलो बोलो। सर ये तो नया फॉर्मूला बना दिया। हाँ, तो एक से तो बहुत सारे बन सकते हैं ना। यहाँ भी तो इतने सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इसमें से कई फॉर्मूले मतलब पिछले फॉर्मूले की मदद से ही तो बन रहे हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं? हाँ सर आ तो गया। चलो, बढ़िया है। दूसरा एक नंबर। सेकेंड, रब मत करिएगा। बोलो क्वेश्चन। यस सर। सेकंड क्वेश्चन लिखो। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप। इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज, नहीं, इट्स कंजम्पशन फंक्शन इज 300 प्लस 0.8 y, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ना लगाओ, फुल स्टॉप रहने दो, मत लगाओ। एंड इन्वेस्टमेंट इज 700, फाइंड नेशनल इनकम। इट्स कंजम्पशन फंक्शन इज 300 प्लस 0.8 y एंड इन्वेस्टमेंट इज 700, फाइंड नेशनल इनकम, फुल स्टॉप। कैलकुलेट कर लीजिए मैम। मैं जानता हूँ आपके लिए तो आसान ही होगा, आप ही का क्रिएट सर किया हुआ मुझे कुछ भी चैप्टर। नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो नेशनल इनकम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। एक तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है ही इतने थोड़े से। शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे।
आपको ऐसा लगेगा हमको तो एक भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया। खैर इतना लोड लेना नहीं है, 2 नंबर का आएगा ये। अगर कर पाई तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाई कोई बात नहीं, वैसे हो जाएगा। जब आप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा ना, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, तो ये सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। आपको सारे फार्मूले आ रहे होंगे तो ये न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल ऑब्वियसली नेशनल इनकम से ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता होंगे मैथमेटिकल वाले, और पता है तो न्यूमेरिकल इसके बहुत आसान है, क्योंकि फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं ये। बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सा फॉर्मूला लगाए। अब इसमें कौन सा लगाओगी, वो खुद ही कह रहा है इक्विलिब्रियम पे है। हाँ फर्क सर, है। इक्विलिब्रियम का लगाएंगे बट कौन सा लगाएंगे? हाँ तो दिमाग इतना तो लगाओ कम से कम। स्पून फीड किया जाए क्या आपको? क्या? स्पून फीडिंग की जाए क्या, कि बता ही दे सीधे? 3 फॉर्मूले हैं वहां इक्विलिब्रियम के, 9 10 11, कौन सा लगेगा इसमें? सेविंग इन्वेस्टमेंट तो लगेगा नहीं, क्योंकि सेविंग का कहीं जिक्र ही नहीं है इसमें, तो 10 तो हट ही गया। ठीक है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की कहीं बात नहीं हुई है, तो 11वां भी नहीं लगने वाला, तो 9वां ही लगेगा। 9वां वाला लगाओ। बट वाई का क्या लिखेंगे? का सी 300 क्या है? अरे 300 आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ठीक है, 0.8 आपका स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, समझ रही हो? बढ़िया। ठीक है, इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे मैम, ये 8 9 10 11 के ऊपर ही आएंगे। ये जो फॉर्मूलेस नहीं लिखे हैं, पिछला वाला हमने मल्टीप्लायर पे देखा और अब इक्विलिब्रियम वाले पे देख रहे हैं, 8 9 10 11 पे आएंगे। इससे पहले के ये सब जो मैथमेटिकल फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, लेकिन एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस जो नहीं है, इसके ऊपर आपको कोई शेड्यूल बना के दे देगा और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज दे देगा, और आपसे कहेगा एपीसी निकाल के दिखाओ इसमें, एपीसी की हाँ सर, मिसिंग वो वैल्यू इजी है। और एमपीसी या एमपीएस निकाल के, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं इसमें। अरे ये कर पाई कि नहीं? अब तो बता भी दिया है कौन सा फॉर्मूला नहीं, लगाना है, तब भी नहीं कर पा रही हो। वाह, नवा वाला लगाना आराम से। y इज इक्वल टू माइनस कह रहे हैं, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सी बार कितना है 300 प्लस 0.8 वाई प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 700। ठीक है, सब बाई की वैल्यू क्या होगी? बाई की वैल्यू निकाल लो। बाई की वैल्यू कैसे निकलती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जोड़ के। तो कंजम्पशन कितना है 300, इन्वेस्टमेंट कितना है 700, फिर कितना हो जाएगा? नहीं जोड़ने के, नहीं जरूरत क्या है निकालने की इसको, और वैसे भी ये कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो ये वाला नहीं लगाओगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो नहीं करोगी बाई प्लस सी प्लस आई यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.8 वाई है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 0.2 वाई विच इज इक्वल टू 1000। ठीक है, और y इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेशनल इनकम ही तो निकालना था, y डिवाइडेड बाय 0.2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000 डिवाइडेड सर बाय, 0.2 कहाँ से आ गया? अरे y माइनस 0.8 y करोगी तो कितना होगा? अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लो। मैं जानता हूँ आपके पास काफी भारी मात्रा में, तब भी नहीं कर रही हो। 5000 करोड़,
ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो रब कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखो। क्या क्लास छोड़ के चली गई का? आवाज नहीं आ रही? हाँ हो। क्वेश्चन लिखो। इन एन इकोनॉमी 75% of the increase in consumption is spent upon 75% of the increase in income is spent upon consumption. Full stop. In an economy, 75% of the increase in income, 75% of the increase in income is spent upon consumption. Full stop. Investment is increased by 1000 करोड़ रुपए. Full stop. Investment is increased by 1000 करोड़ रुपए. Full stop. कैलकुलेट, दो चीजें इसमें निकालनी है। नंबर 1 डालो सर टोटल। एक तो निकाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी चीज भी निकालनी है। हाँ, तभी तो मजा आएगा। एक चीज तो निकाल नहीं पा रही हो, क्या पता दो निकाल लो। ये एक ही पनौती है। वो तो और नहीं निकलेगा सर। शायद एक नंबर ही पनौती है, तो अब दो ट्राई करके देखो। ठीक है, पहला चीज जो निकालनी है वो है टोटल इंक्रीज इन इनकम। कैलकुलेट, पहली चीज टोटल इंक्रीज इन इनकम, और दूसरी चीज टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें आपको कंप्यूट करनी है। कृपया कष्ट करके कंप्यूट कर लीजिए। सर अच्छा आप मुझे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स दे दीजिए। हैं, वो तो अब आपको आ गए हैं मैम। तो जो चीज आपको आ गई है वो चीज आपको देने से क्या फायदा? टेंशन नहीं है, 2-4 न्यूमेरिकल बस और करेंगे इस पे, ज्यादा बनेंगे नहीं। मैंने बताया ना 8, 9, 10, 11 पे ही आएगा इस तरीके से न्यूमेरिकल। बाकी एबीसी, एपीएस और एमपीसी और एमपीएस वाले जो 4 to 7 वाले फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं उस पे मिसिंग वैल्यूज के तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो तो आप कर ही लोगी शेड्यूल वाले। मम्मी, उनके हाथ हो क्या होगी अभी कि हम हो क्या है? वही 50 रुपए। हम्म, लेके रखी है। हम्म, टालमोट टालमोट मिलाने वाली। हम्म, है तो बना लो। हुआ क्या हुआ? सर कुछ हिंट दीजिए। हिंट दीजिए, मल्टीप्लायर के फॉर्मूले लगेंगे। सर जो 75% इसमें कुछ होगा ना। हाँ, इसका कुछ होगा, बिल्कुल होगा। सर क्या होगा?
ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, ये जो एमपीसी प्लस एमपीएस वाला है इज इक्वल टू 1। सर जी 75% है वो 0.75 होगा। हाँ जी 75% है उसका 0.75 होगा। हाँ 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 मैं सोच रहा हूँ आप कर ही दो क्वेश्चन। कर दो क्या? देखो 75% ऑफ द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज स्पेंट अपॉन कंजम्पशन, तो वो क्या होगा? एमपीसी। वो 75% क्या है? एमपीसी, जिसका मतलब क्या होगा? 3/4। ठीक है, और हम जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस कितना हो जाएगा मेरा? 3/4 प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, एमपीएस आ गया मेरा। अब मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। ठीक है, 1/एमपीएस, तो 1/1/4 करेंगे, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, है ना? मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, आपने मल्टीप्लायर निकाला है 4, डेल्टा वाई तो आप कंप्यूट करना चाहते हो, टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना है ये निकालना चाहते हो। टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000। तो टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना हो जाएगा? 4000 करोड़ रुपए। ये आपकी फर्स्ट चीज आपने कंप्यूट कर ली है, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, टोटल इंक्रीज इन इनकम आ गया 4000 करोड़। क्लियर है? और अब आप निकालना है आपको टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या होगा? टोटल इंक्रीज इन इनकम माइनस टोटल, सॉरी, हाँ, टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, असल में फॉर्मूला तो इनकम से बनता है, फॉर्मूला तो इनकम से बनता है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई होगा, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, हमें कंजम्पशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या इंटरप्रेट होगा? डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आई। ठीक है, तो आपने इनकम कितना निकाला? 4000 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 1000 करोड़। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 3000 करोड़। ठीक है, क्लियर है? कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 3000 करोड़। क्लियर है? अरे हेलो, नो सर, क्या क्लियर नहीं है इसमें? कुछ नहीं आ रहा है। हैं? कौन सा स्टेप नहीं आया? पूरा ही नहीं आ रहा। पूरा नहीं आया? अरे ये बताओ, एमपी 75% आप कंजम्पशन पे खर्च कर रही हो अपनी इनकम का, तो वो क्या होगा? एमपीसी। ठीक है, 75% का अर्थ क्या हुआ? 3/4। ठीक है, 75% का अर्थ क्या हुआ? 3/4।
MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये आप जानती हो, ठीक है। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 ये होता है, आप जानती हो। तो MPC कितना है, 3/4, ठीक है, प्लस MPS इज इक्वल टू 1 हम करेंगे, तो MPS कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक होता है 1/MPS, ये देखो हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS 8वें नंबर पे। तो ये 1/1/4 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लायर 4, मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है, तो बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 4 इज इक्वल टू ये डेल्टा वाई अपॉन 1000 करेंगे, ये आ जाएगा 4000 करोड़, ठीक है। फिर चेंज इन इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम के इसको कंजम्पशन के कंटेक्स्ट में ले ले तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो 4000 करोड़ माइनस 1000 करोड़ कितना हो जाएगा, 3000 करोड़। क्लियर है कि नहीं? यस सर। कहाँ क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं है। जब कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड नहीं है आपके सारे, तो आपको घंटा समझ में नहीं आने वाला ये। जब सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तो ये सारे फॉर्मूले अपने आप आपके टिप्स पे होंगे, ये न्यूमेरिकल आप उड़ा रही होंगी, अपने आप उड़ा रही होंगी, मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, इतने आसान न्यूमेरिकल्स है ये सब। लेकिन एक शर्त है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होना चाहिए इस चैप्टर के, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे तो अपने आप ये फॉर्मूले याद होंगे सब आपको, ठीक है। चलो चौथा न्यूमेरिकल लिखो। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 1200 करोड़ रुपए, फुल स्टॉप। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 1200 करोड़ रुपए, फुल स्टॉप। MPC is to MPS is equal to 3:1, ठीक है। MPC is to MPS is equal to 3:1, इसको ऐसे नोट करना है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, निकालो। हो गया।
हुआ मैम? हेलो हेलो। यस सर। हुआ कि नहीं? सर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ? क्या? अरे क्या बोल रही हो? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलो, इसमें आपको लेट करना पड़ेगा एक चीज, ठीक है? मतलब 1200 करोड़ आपकी क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बाद जस्ट जो इनकम होगी वो आपको लेट करनी पड़ेगी। तो मैं अज्यूम किए ले रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल के बाद जो आपकी इनकम होगी वो आपकी इनकम होगी 2000 करोड़ रुपए, ठीक है? ये हमने नेट कर ली। तो हमारी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी? न्यू इनकम हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 2000 करोड़ रुपए माइनस 1200 करोड़ रुपए, विच इज इक्वल टू 800 करोड़ रुपए। ये क्या है मेरा? ये मेरा डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है? चेंज इन इनकम, ठीक है? चेंज इन इनकम हमने निकाल ली 2000 करोड़ रुपए माइनस 1200 करोड़ रुपए, कितना हो गया? 800 करोड़ रुपए, ठीक है? अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है? तो इससे हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? एमपीसी इज टू एमपीएस दे रखा है कितना? 3:1, ठीक है? तो इसको कर लेते हैं एमपीसी अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 3/1, ठीक है? और एमपीएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो ये कितना है? एमपीएस है 1 और एमपीसी है कितना? 3, ठीक है? एमपीएस है कितना? 1 और एमपीसी है कितना? 3, ठीक है? तो अगर हम एमपीएस की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो एमपीएस कितना है? 1 है। तो न्यूमरेटर में रहेगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में एमपीसी रहेगा? नहीं, डिनोमिनेटर में एमपीसी नहीं रहेगा बल्कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों की वैल्यू रहेगी। तो 1 + 3 रहेगा डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है? चेंज इन, फिर हम इसका मेन फॉर्मूला लगा लेते हैं मल्टीप्लायर का। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है। चेंज इन इनकम कितना है? 800 करोड़ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर कितना है? 4 विच इज इक्वल टू 200 करोड़ रुपए। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं क्या ही बता दूं, क्लियर है। हैं? जो हो रहा है ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 1200 करोड़ रुपए आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम जो होगा ये या तो आपको क्वेश्चन में देना चाहिए था, अगर नहीं दिया तो आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा फिर। ठीक है, आप अज्यूम कर रहे हो कि वो 2000 करोड़ है, ठीक है? तो इससे आपका चेंज इन इनकम आ गया कितना? 800 करोड़ तो रुपए। 2000 क्यों और नहीं कर सकते कुछ? हाँ, कुछ भी अज्यूम कर सकती हो, बात सही है। 1600 कर लो, 1400 कर लो, बस उससे ज्यादा लेना है, ठीक है? तो मैंने 2000 कर लिया, तो 2000 के हिसाब से किया तो चेंज इन इनकम कितना आया? 800 करोड़ रुपए आया। ये 800 करोड़ आ गया। ये वाला स्टेप है थोड़ा, ये थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप है। ये जो यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू निकाली, एमपीसी इज टू एमपीएस दिया हुआ है 3:1, तो आपने इसको फ्रैक्शन बनाया, एमपीएस एमपीसी अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी? 3/1। अब मुझे ये एमपीएस की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि इसकी मदद से मैं मल्टीप्लायर निकाल सकता हूँ। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है? एमपीएस की वैल्यू मैंने रख दी न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्या रखूंगा? एमपीसी की वैल्यू नहीं, एमपीसी और प्लस एमपीएस की वैल्यू यानी 1 + 3 यानी 4, ठीक है? तो एमपीएस कितना हो गया? 1/4 हो जाएगा मेरा ये,
ठीक है, तो इसको मैं आउटपुट कर दूंगा तो मल्टीप्लायर आ जाएगा मेरा 4, और एक बार मल्टीप्लायर 4 आ गया तो मैं ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा के चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस सर। आज सब बाउंसर जा रहा है क्या? यस सर। स्कूल क्वेश्चन लिखो। अरे सर नहीं। हैं? एक ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो शायद कर लो। इफ एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल, सर मुझे नेशनल एंथम का पूछना है। मत पूछो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, बताओ। अरे सर। लिखो क्वेश्चन, एक तो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। अरे नहीं। हाँ, इफ एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, बताओ। एमपीसी और एमपीएस बराबर है, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बिल्कुल सिंपल। मैं सोच रहा हूँ एक दो लल्लू क्वेश्चन आपको दे दूं, ताकि न्यूमेरिकल खत्म करते करते आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। शुरुआत में 4 क्वेश्चन जो दिए ये तो थे ही बम्पर क्वेश्चन। हुआ कि नहीं? अरे इतना आसान। एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है? 1। सर हाँ। ठीक है, और अगर ये कह रहा है दोनों बराबर है तो दोनों कितना कितना होगा? 0.5 और 0.5। ठीक है, सर 2 आंसर आया। हाँ 2 आंसर होगा बिल्कुल, 1/एमपीएस। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0.5, मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, एक और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वेश्चन दे दें? नहीं सर रहने दीजिए। दे दें। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैंने मल्टीप्लायर? बोला नहीं चाहिए। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीएस इज इक्वल टू 0.4? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीएस इज इक्वल टू 0.4? ये मैं जनरली करवाता नहीं हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये आएंगे नहीं पेपर में। इतना भी सिंपल नहीं हो सकता चीजें। लेकिन आपका केस थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है, इसलिए मैंने कहा एक दो क्वेश्चन ऐसे भी करवा दें। बताओ फटाफट आंसर।
हुआ कि नहीं? हेलो हेलो 0.25 आ रहा है। क्या? मेरे ख्याल से एमपीएस की वैल्यू मैंने 0.25 बोली है ना? 0.4। 0.4 बोली है। तो 0.4 नहीं, 0.25 कहाँ से आ जाएगा? सिंपल है, k इज इक्वल टू 1/MPS। कितना हो जाएगा 1/0.4? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। दैट्स इट। ठीक है। अरे सरस है कि नहीं? हाँ, क्या कह रही हो? अरे ठीक है। हेलो हेलो, पता नहीं क्या है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन सर नहीं, है। बस दो और मैम। फिर आप होमवर्क दे दीजिए। कैलकुलेट कंजम्पशन हमको नहीं आ रहा है। है। दो क्वेश्चन क्वेश्चन और। सुनते ही नहीं आ रहा है सर। देखो शायद ये कर लो। कैलकुलेट कंजम्पशन when C bar is equal to 200, comma MPC is equal to 0.5 and income is equal to 1000, full stop। मैम लिख लिया? यस सर। करो इसको। मुझे विश्वास है कि आप इसको कर सकती हो। मुझे विश्वास है कि आप एक बुद्धिमान मनुष्य हो। इतना टाइम पर्याप्त है इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें कंजम्पशन निकालना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इनटू इनकम। ठीक है, 700 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 200, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 700। ठीक है, सिंपल। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन। सर मुझे पूछना है क्या? नेशनल इनकम पे। अरे कल देखेंगे उसको। अरे नहीं सर, अभी अभी बता दीजिए। नहीं, पहले क्वेश्चन लिखो। गिवन कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y
एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 रुपए, फुल स्टॉप। गिवन कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 रुपए। कैलकुलेट, दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेट, सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड, consumption expenditure at equilibrium level of national income. Consumption expenditure at equilibrium level of national income. ठीक है? ठीक है? हेलो, अरे हेलो, हेलो, यस सर। लिख लिया? अरे सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे given consumption function is equal to 100 plus 0.75y and investment expenditure हो is गया। 1000 रुपए। ठीक है, यही वाला। given consumption function is equal to 100 plus 0.75y and investment expenditure is 1000 रुपए। हो गया ना पूरा? लिख लिया? अरे हेलो, हेलो, यस सर लिख लिया। क्या आप इसको प्रयास भी करना चाहोगी कि नहीं? हाँ? सर सोच रहे ना ही करें। जैसी बताओ, जैसी आपकी इच्छा हो। सबकी इच्छाओं का सम्मान रखना चाहिए, ये बात तो है। आपकी इच्छा है इसको प्रयास करने की कि नहीं? आपकी खामोशी को मैं हाँ ही मानता हूं कि नहीं इच्छा है। चलो, ये वाला इक्विलिब्रियम का है तो 9 10 11 में से कोई एक लगाना पड़ेगा। सेविंग की कई बात हो नहीं रही है तो 10 लगेगा नहीं। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही है तो ये भी नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली कौन सा लगेगा? नोवा वाला फॉर्मूला लगेगा। y is equal to c bar plus by plus I। ठीक है, y is equal to 100 प्लस 0.75y प्लस 1000 रुपए। ठीक है, y is equal to ये हो जाएगा 0.75y उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.25y which is equal to 1100 और y is equal to 1100 divided by 0.25y y is equal to कितना हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगी 4400 रुपए। ठीक है, नेशनल इनकम कितना हो जाएगी? 4400 रुपए। ठीक है, इजी। यस सर। सही बात है सर, इससे आसान क्या हो सकता है? अब हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है इस पे, तो इनकम इज इक्वल टू कितना होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम कितना है? 4400। कंजम्पशन हमें निकालना है, इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000। तो इधर चला जाएगा तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4400 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 3400 रुपए। ये रहा आपका सॉल्यूशन। काहे ट्राई नहीं किया? देखो कितना इजी है। ट्राई करो। सर आप ही ने कर दिया, मैं क्या करूं? ट्राई नहीं करो, पहले नहीं चलाओ तो कैसे होगा? तो मैं चला रहे थे तो आपने बोल दिया हम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, रब करें? सर नेशनल इनकम का बता दीजिए। अरे रब करें इसको? हाँ सर। ठीक है मैम, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में इतना ही। ठीक है, इतने न्यूमेरिकल्स आप कर लो तो बहुत है इस चैप्टर के लिए। बस इतने ही रिवाइज करके चले जाओ, बहुत है। 2 ही नंबर का तो आएगा।
इस चैप्टर से मेरे कल क्या बोल रहे हो, नेशनल इनकम क्या है? सर एक न्यूमेरिकल है। ये जानबूझ के उठाया है ना, क्या? ताकि बीच में इस चैप्टर में डिस्टर्ब कर सके ये न्यूमेरिकल। नहीं सर, वो सुबह ही नहीं आ रहा था। सुबह वही जो भेजा था वही। नहीं, वो तो आ गया था, वो एक दूसरा है। हाँ तो भेजो कहाँ है देखे। तो उसमें डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं, और फिर जीरो लगा रहा, तो आंसर नहीं आ रहा था इसलिए। भेजो। भेजो जल्दी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसमें। इनकम मेथड से नहीं आ रहा है कि एक्सपेंडिचर से? हेलो सर एक सेकंड रुकिए, मैं कॉपी ले आऊँ जिसमें मैं कर रही थी। सर दोनों से नहीं यार, मतलब इनकम से जो है सेम ही एक्ट आएगा ना, तो फिर इनकम से नहीं आ रहा था। क्या? सर इनकम से बता दीजिए। इनकम में तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालो। आठ सौ प्लस 100 प्लस ये लास्ट में क्या है 75 रुपीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट। यस सर। हो जाएगा 975। ठीक है। अब ऐड कर देते हैं एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। ये 975 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज 600
प्लस मिक्स्ड इनकम विच इज 160, ये हो जाएगा 1735। और अब इसको कन्वर्ट मार देते हैं एनपी एट एफसी में, एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए 1735 प्लस प्लस नहीं है माइनस है 20, तो ये कितना हो जाएगा 1715 है आंसर। हम्म 1715 है। सर हमें वो निकालना है ना, क्या? जीएनपी एट एफसी निकालना है। अच्छा, अगर जीएनपी एट एफसी निकालना है तो डेप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन अगर नहीं है तो जीरो मानना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते इसमें, कुछ भी डेप्रिसिएशन जैसा दिया नहीं है, तो ये भी 1715 ही आएगा फिर। 1715 ही होगा। सर 1670 आ रहा। 1670 यस सर। 900 नहीं, मैं बात तो नहीं रहा है।